नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम पीईटी 2022 के लिए सामान्य हिंदी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो भी टॉपिक आपका दिया गया है पीईटी 2022 के लिए सामान्य हिंदी का, उनको आज से हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आज का हमारा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो भी इम्पोर्टेंट वाक्यांश बन सकते हैं आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए, उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो आपके वाक्यांश बन सकते हैं उनको हम देखेंगे, फिर लास्ट में हम इनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो इत्मीनान से इनको सुनते रहना है आपको। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सभी आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं। ये सभी जो आपके हैं किसी न किसी प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हुए हैं। तो पहला क्या है, जिसके पाणी, पाणी मतलब आपका हाथ हो जाएगा। जिसके पाड़ी में चक्र है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम चक्रपाणी यानी कि विष्णु कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जिसके पाड़ी यानी कि हाथ में चक्र होता है उसके लिए जो है कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, तो चक्रपाणी यानी कि विष्णु। तो आप याद रखिएगा। जिसके पाड़ी में वज्र है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए हम वज्रपाणी शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब इंद्र हो जाएगा आपका। और जिसके पाणी में वीणा हो यानी कि जिसके हाथ में वीणा होती है उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल में लाते हैं, तो वीणा पाणी कहते हैं, मतलब आपका सरस्वती जी की यहाँ पे बात हो रही है। जिसके पास 4 भुजाएं हैं उसके लिए चतुर्भुज का प्रयोग होता है। जिसके 10 आनन हैं यानी कि जिसके 10 सिर हैं उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, तो दशानन, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो रावण की यहाँ पर बात हो रही है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसके लिए अतिथि शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको हम चंद्रशेखर कहते हैं। आप याद देखिएगा, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए चंद्रशेखर शब्द का प्रयोग होता है, मतलब यहाँ पे शिव जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो शिव जी की यहाँ पर बात हो रही है। जिसके समान द्वितीय नहीं है तो उसके लिए हम अद्वितीय शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिसके समान कोई नहीं है उसके लिए हम अद्वितीय शब्द का प्रयोग करते हैं। और जिसके पार देखा जा सके उसको हम पारदर्शक कहते हैं। जिसके जो है पार देखा न जा सके, यहाँ पे पास नहीं पार होगा, तो जिसके पार देखा न जा सके उसको हम अपारदर्शक कहते हैं। तो जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको हम पारदर्शक कहते हैं, और जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसके लिए हम अपारदर्शक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसके ममता में हृदय नहीं, मतलब और जिसके जो है हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल में जाता है, तो उसको हम निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल में लाते हैं, निर्मम, यानी कि जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा नहीं है, ममता नहीं है, उसको हम निर्मम कहते हैं। इसके बाद जिसके हृदय में दया नहीं होती उसको हम बोलते हैं निर्दय बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दोनों काफ़ी मिलता जुलता है वाक्यांश, लेकिन दोनों का आंसर आपका अलग अलग है। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको हम बोलते हैं निर्मम, और जिसके हृदय में दया नहीं होती उसके लिए हम निर्दय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है आपके सामने, और जानने की इच्छा के लिए हम जिज्ञासा शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव शब्द का प्रयोग होता है। जो भू को धारण करता है उसके लिए भूधर शब्द का प्रयोग होता है। किसका, तो जो भू को धारण करता है उसके लिए भूधर शब्द का प्रयोग होता है। जिसके 2 पद हैं उसके लिए द्विपद का प्रयोग होता है। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसके लिए सर्वशक्तिमान का प्रयोग होता है। जिसके 4 पद हैं उसके लिए चतुष्पद का प्रयोग होता है। और जिसका कोई नाथ न हो उसके लिए हम अनाथ का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जिसका कोई नाथ न हो उसके लिए अनाथ शब्द का प्रयोग होता है। और जिसका जन्म जो है पहले हुआ है, अग्र हुआ है, उसके लिए हम अग्रज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ है उसको हम अग्रज कहते हैं। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो यानी कि अनु हुआ हो उसके लिए हम अनुज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म पीछे हुआ हो, बाद में हुआ हो, उसके लिए हम अनुज शब्द का प्रयोग करते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए अंडज शब्द का प्रयोग होता है। और जल से जन्म लेने वाले के लिए जलज शब्द का प्रयोग होता है। जिसका पति जीवित है, आप याद रखिएगा, जिसका पति जीवित है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है,
तो सधवा का प्रयोग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। जिसका पति मर गया उसके लिए हम विधवा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, शत्रु यानी कि जिसका कोई दुश्मन नहीं जन्मा हो, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम जो है अजात शत्रु शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए अजात शत्रु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्या है? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसके लिए हम नास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो नास्तिक शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए आस्तिक शब्द का प्रयोग होता है। जो 2 बार जन्म लेने वाला हो उसके लिए हम द्विज शब्द का प्रयोग करते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजात शत्रु हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए हम पार्थिव शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो पृथ्वी से संबद्ध होता है, जिसका कारण पृथ्वी से होता है उसके लिए हम पार्थिव शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए अनिवार्य शब्द का प्रयोग होता है। आप याद रखिएगा, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए किसका प्रयोग होता है? तो उसके लिए अनिवार्य शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध को हम कहते हैं साहित्यिक। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, जो साहित्य रचना से संबंधित है या साहित्य सेवा से संबद्ध है उसके लिए हम साहित्यिक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जिसकी उपमा न हो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? तो जिसकी उपमा न हो उसके लिए हम अनुपम शब्द का प्रयोग करते हैं। और अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी कि जो व्यक्ति अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसके लिए हम दुराग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कहा ना न जा सके उसके लिए हम अकथनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कहा न जा सके उसके लिए किसका प्रयोग होता है? तो उसके लिए जो है अकथनीय शब्द का प्रयोग होता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए हम अचिंतनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए हम अचिंतनीय या अचिंत्य भी आप याद कर सकते हैं, अचिंत्य। तो ये 2 शब्द आपके इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। जो कम जानता है उसके लिए अल्पज्ञ का प्रयोग होता है। और जो बहुत जानता है उसके लिए हम बहुज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तीनों एकदम बेसिक डिफरेंस इसमें है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सर्वज्ञ का प्रयोग करते हैं। और जो कम जानता हो, कम का मतलब जो अल्प जानता हो उसके लिए हम अल्पज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो बहुत जानता हो उसके लिए हम बहुज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रवास करने वाला। जो विदेशों में प्रवास करते हैं उसके लिए हम प्रवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रवास करने वाले के लिए जो विदेश में जाता है उसके लिए हम प्रवासी शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जाके जो विदेश में बस जाता है उसको हम प्रवासी कहते हैं। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसको हम बोलते हैं दुर्विनार कहते हैं। आप याद रखिएगा, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए दुर्निवार शब्द का प्रयोग होता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए असूर्यपस्या शब्द का प्रयोग होता है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके उसके लिए असूर्यपस्या शब्द का प्रयोग होता है। जो वर्णन के बाहर हो, यानी कि जो अतीत मतलब जो वर्णन के बाहर हो उसके लिए वर्णनातीत का प्रयोग होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो बात वर्णन के बाहर है उसके लिए हम वर्णनातीत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो क्षमा पाने लायक उसके लिए हम क्षम्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया उसके लिए हम कर्तव्य च्युत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए हम युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्या है? जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसके लिए हम स्तैर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो या उसके स्वभाव का है उसके लिए हम स्तैर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें आधा सौ रहता है तो इस प्रकार से यह लिखाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्या है? अवश्य होने वाले के लिए हम अवश्याम्भी शब्द का प्रयोग करते हैं। और इंद्रियों को जीतने वाला, जो इंद्रियों को जीतने वाला है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग होता है। जो बहुत बोलता है उसको हम वाचाल कहते हैं।
गिरा हुआ के लिए पतित शब्द का प्रयोग होता है। किसका? तो पतित शब्द का प्रयोग होता है गिरा हुआ के लिए। और जो किसी की ओर से है उसके लिए हम प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सब में व्याप्त है उसके लिए हम सर्वव्यापी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो सब में व्याप्त होता है उसके लिए हम सर्वव्यापी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्या है? शक्ति का उपासक या शक्ति से जो संबद्ध होता है उसके लिए हम शाक्त का प्रयोग करते हैं। आप याद देखिएगा, शक्ति का उपासक या जो शक्ति से संबद्ध होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो शाक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। शिव का उपासक जो होता है उसको हम बोलते हैं शैव बोलते हैं। जो शिव की उपासना करता है उसके लिए हम शैव शब्द का प्रयोग करते हैं। नहीं मरने वाला तो उसके लिए हम अमर कहते हैं। जो नहीं मरने वाला होता है उसके लिए हम अमर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको हम कृतघ्न कहते हैं। आप याद रखिएगा, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसके लिए हम कृतघ्न शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए हम कृतज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप याद रखिएगा, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए हम स्वेदज शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज शब्द का प्रयोग होता है। जो बात बीत गई हो, जो बीता हुआ, उसके लिए हम अतीत शब्द का प्रयोग करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अगला क्या है? और जो नया हुआ हो, तो जो नया आया हुआ हो उसके लिए हम नवांगतुक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो नया आया हुआ हो उसके लिए हम नवांगतुक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो आगे की बात सोचता है उसके लिए हम अग्रसोची का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आँखों से परे, यानी कि जो आँखों से परे हो उसके लिए हम परोक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। जो हमारी आँखों के सामने होता है उसके लिए हम प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद जो इस लोक का न हो, जो परलोक का हो, तो परलोक के लिए हम पारलौकिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो परलोक का होता है उसके लिए हम पारलौकिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो इस लोक का है तो इसके लिए हम इहलोक का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इस मतलब लोक का हो, जो इस लोक का उसके लिए हम इहलोक का प्रयोग करते हैं। और जो परलोक का उसके लिए हम पारलौकिक का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्या है? जो अपने परिवार के साथ रहता है उसके लिए हम सपरिवार का प्रयोग करते हैं। यानी कि अपने परिवार के साथ के लिए हम सपरिवार का प्रयोग करते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए हम कवियत्री का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो पुरुष कविता रचता है उसको हम कवि कहते हैं। तो जो स्त्री यानी कि जो महिला कविता की रचना करती है उसके लिए हम कवियत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो पुरुष कविता की रचना करता है उसके लिए हम कवि शब्द का प्रयोग करते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए हम अभिनेत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए हम अभिनेता शब्द का प्रयोग करते हैं। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके लिए हम ईर्ष्यालु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो ऐसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको ये सभी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगला क्या है? जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए हम शत्रुघ्न का प्रयोग करते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो शत्रुघ्न का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो मांस खाता हो, जो मांस का आहार करता है उसके लिए मांसाहारी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो शाकाहार यानी कि जो शाकाहारी होता है उसके लिए हम शाकाहारी शब्द, मतलब जो मांस नहीं खाता उसके लिए हम शाकाहारी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो फलाहार करता है उसके लिए हम फलाहारी शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो पिता की हत्या कर चुका हो यानी कि जिसने अपने पिता की हत्या की हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम पितृहंता शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो अपने पिता की हत्या कर चुका हो उसके लिए हम पितृहंता शब्द का प्रयोग करते हैं। जो माता की हत्या कर चुका हो उसके लिए हम मातृहंता शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अपनी हत्या कर चुका उसके लिए हम आत्मघाती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्या है? निशा में विचरण करने वाले के लिए हम निशाचर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो निशा में, जो रात में विचरण करता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो निशाचर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो नभ यानी कि आकाश में चलता है उसके लिए हम नभचर या खेचर शब्द का प्रयोग करते हैं। इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? जो नभ यानी कि आकाश में चलता है उसके लिए। हत्या करने वाले के लिए हम हत्यारा शब्द का प्रयोग करते हैं।
जो द्वार का पालन यानी कि रक्षा करता है उसके लिए हम द्वारपाल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो आपके द्वार का रक्षा करता है उसके लिए हम द्वारपाल शब्द का प्रयोग करते हैं। जो शास्त्र को जानता हो, जो शास्त्र का ज्ञाता, उसके लिए हम शास्त्रज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। शास्त्र के ज्ञाता के लिए हम शास्त्रज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बिना वेतन के काम करता हो तो उसके लिए हम अवैतनिक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि बिना वेतन के लिए हम अवैतनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला है बिना अंकुश का, जिसपे कोई अंकुश ना हो उसके लिए हम निरंकुश शब्द का प्रयोग करते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता उसके लिए हम वैयाकरण शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए हम वैयाकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। बिक्री करने वाले के लिए हम विक्रेता शब्द का प्रयोग करते हैं। हृदय का विदारण करने वाला जो दृश्य होता है उसके लिए हम हृदय विदारक का प्रयोग करते हैं। झूठ बोलने वाले को हम झूठा कहते हैं। इसके अलावा धन देने वाले को हम धनद या कुबेर के नाम से जानते हैं, कुबेर कहते हैं यानी कि धनद कहते हैं। जो धन देने वाला होता है उसको लिए हम धनद या कुबेर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्या है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए हम विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो किसी विषय को एकदम अच्छे से जानता हो, उस विषय का ज्ञाता हो, तो उसके लिए हम विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। आकाश या गगन चुंबने वाले के लिए आकाश चुंबी या गगन चुंबी शब्द का प्रयोग होता है। तो आप याद रखिएगा, आकाश या गगन चुंबने वाले के लिए आकाश चुंबी या गगन चुंबी शब्द का प्रयोग होता है। आलोचना करने वाले के लिए आलोचक शब्द का प्रयोग होता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसके लिए हम अवैध या गैर कानूनी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसके लिए हम अवैध या गैर कानूनी शब्द का प्रयोग करते हैं। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते उसको हम शमशान कहते हैं। और जिसकी पत्नी साथ हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो उसके लिए हम सपत्नीक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसके लिए हम परित्यक्ता शब्द का प्रयोग करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो इस लोक में संभव ना हो, जो इस लोक में संभव ना हो उसके लिए हम अलौकिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए हम अदृश्य या अलक्ष्य शब्द का प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा, जो देखा नहीं जा सकता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जो देखा नहीं जा सकता है उसके लिए हम अदृश्य या अलौकिक अदृश्य या अलक्ष्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला क्या है, जो वचन से परे हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जो वचन से परे हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वचनातीत। जो वचन से परे होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम वचनातीत का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कहा गया है उसके लिए हम कथित शब्द का प्रयोग करते हैं। आप याद रखिएगा, जो कहा गया है उसके लिए हम कथित शब्द का प्रयोग करते हैं। भविष्य में होने वाले के लिए भावी शब्द का प्रयोग होता है। और जो सरों में जन्मता है उसके लिए हम सरसिज शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सरों में जन्मता है उसके लिए हम सरसिज शब्द का प्रयोग करते हैं। सरसिज इस प्रकार से लिखा जाएगा, और सी पे मतलब छोटी ई रहेगी, सरसिज। तो इस प्रकार से आपका सरसिज रहेगा। तो आप याद देखिएगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए हम अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। आप याद देखिएगा, अतिशय या अति करना या मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसके लिए हम अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव शब्द का प्रयोग होता है। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाले के लिए हम मिष्ट भाषी या मधुर भाषी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मुकदमा लड़ता है उसके लिए मुकदमेबाज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो मांस नहीं खाता, जो आमिष नहीं खाता, उसके लिए हम निरामिष का प्रयोग करते हैं। अगला तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके बन सकते थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका यह जो टॉपिक है लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 2-3 बार इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का टॉपिक है यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न आपसे मैं अब आगे पूछूंगा, इनका जवाब आप देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसमें से जो व्यक्ति कंजूसी से धन व्यय करता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, तो उसके लिए जो है कृपण शब्द का प्रयोग होगा। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए हम कृपण का प्रयोग करते हैं। किसी की सहायता करने वाला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, तो किसी की सहायता करने वाले के लिए किस शब्द का हम प्रयोग करेंगे इसमें से, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सहायक। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सहायक।
अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला क्या कहलाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग आपको करना है, तो अन्वयागत हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अन्वयागत। तो आप इसे याद रखिएगा। और जिसके पास घर ना हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? जिसके पास घर ना हो, तो जिसके पास घर ना हो उसके लिए हम अनिकेत शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिकेत शब्द का प्रयोग होता है जिसके पास घर न हो वाक्यांश के लिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इसके लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होते उसके लिए हम अवीरा शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके इसके लिए एक शब्द का आपको इस्तेमाल करना है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अप्रमेय, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा प्रयोग में लाया जाएगा, उसको आपको बताना है। फटाक से इसका बताइए। आदि से अंत तक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाएगा? आदि से अंत तक के लिए क्या शब्द आपका प्रयोग में लाया जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आद्योपांत, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आदि से अंत तक के लिए कौन सा शब्द आपका प्रयोग में लाया जाएगा? तो आपका आद्योपांत राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो या जिसने जीत लिया हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए कौन सा आपका शब्द प्रयोग में लाया जाएगा? तो जितेंद्रिय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा? जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द का आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए क्या शब्द आपका इस्तेमाल में जाएगा? तो कुलीन आपका हो जाएगा। जो व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लेता है उसके लिए किसका प्रयोग होगा? तो उसके लिए जो है कुलीन शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उद्भिज, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्भिज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उद्भिज, मतलब जो धरती फोड़कर जन्म लेता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने क्या हो जाएगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम निर्मम शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको हम निर्मम कहते हैं, और जिसके हृदय में दया नहीं होती उसके लिए हम निर्दय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? जो प्राणी रात में विचरण करता है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो रात में विचरण करने वाले प्राणी के लिए हम निशाचर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और रात में विचरण करने वाले प्राणी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो निशाचर शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? जंगल में लगने वाली आग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो दावा नल बोलते हैं इसको, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग के लिए हम दावा नल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? इसके लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। तो जो पुत्र गोद लिया हुआ होता है उसके लिए हम दत्तक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दत्तक पुत्र उसको कहा जाता है जो पुत्र गोद लिया हुआ होता है। अगला प्रश्न है, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है।
बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निर्निमेष, उसको हम बोलते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए कौन सा शब्द आपका इस्तेमाल में लाया जाएगा? तो निर्निमेष, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम क्या कहते हैं? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाएगा? तो इसके लिए हम बोलते हैं भूगर्भवेत्ता का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो भूगर्भवेत्ता शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जो व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुमुक्षु, जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उसको हम बोलते हैं सर्वज्ञ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 100 वर्ष का समूह क्या कहलाता है? 100 वर्षों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो शताब्दी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 वर्षों के समूह को हम शताब्दी कहते हैं। जिसे बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसे बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसे बुढ़ापा न आए, इसके लिए जो है एक शब्द आपका हो जाएगा अजर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अजर हो जाएगा। जो बूढ़ा नहीं हो पाता है और जिसके पास बुढ़ापा नहीं आ पाता उसके लिए हम अजर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, इसके लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। तो जिसका शत्रु नहीं जन्मा हो इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपराध बोध से जो ग्लानि उत्पन्न होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, उसके लिए एक शब्द का आपको इस्तेमाल करना है। क्या हो जाएगा? तो इस शब्द का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आत्मग्लानि, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए हम आत्मग्लानि शब्द का प्रयोग करेंगे इस वाक्यांश के लिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसके लिए किसका प्रयोग होता है? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसके लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। तो आजानु बाहु उसको बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसके लिए आजानु बाहु शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? जो अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो आशुतोष शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आशुतोष, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, जो कवि को तत्काल, मतलब ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए हम किस एक शब्द का प्रयोग करेंगे? और ऐसा कवि जो तत्काल यानी कि तुरंत रचना करता हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो उसको हम बोलते हैं आशु कवि, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा कवि जो तत्काल यानी कि तुरंत में रचना करता हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए जो है हम आशु कवि शब्द का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सामान्य हिंदी पीईटी के लिए आज का जो पहला टॉपिक था वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा जो भी आपके वाक्यांश बन सकते थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो में। यह वीडियो आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला टॉपिक हम जल्दी इसका कंप्लीट कराएंगे, तब तक के लिए इसको एंजॉय कीजिए आप। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।